नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय मार्ग चैनल पर। आज हम आपको मार्च 2025 के कुछ ऐसे जीएसटी फैसलों की जानकारी देंगे जो टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैसला इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। क्या फैसला है? अगर आपके इनवॉइस में केवल राज्य का नाम गलत लिखा हो, जैसे दिल्ली की जगह मुंबई, तो क्या आपका आईटीसी रिजेक्ट हो सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक छोटी गलती है और इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रोकी जा सकती। दूसरा अहम फैसला, लेट फाइलिंग पर पेनल्टी लगेगी या नहीं। अगर रिटर्न लेट फाइल हुआ है तो सरकार ने पहले से ही लेट फीस तय कर रखी है, तो इसके अलावा 50,000 की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाना गलत है। कोर्ट ने साफ कहा, दोहरी सजा नहीं दी जा सकती, ये नियम के खिलाफ है। लेट फीस के ऊपर पेनल्टी नहीं लग सकती। तीसरा अहम फैसला, लेट फाइल किए गए जीएसटीआर 9(9)(c) पर एमनेस्टी लागू है या नहीं। अगर आपने जीएसटीआर 9 या 9(c) स्कीम शुरू होने से पहले ही फाइल कर दिया तो क्या लेट फी माफ़ी नहीं मिलेगी? एक कंपनी ने रिटर्न एमनेस्टी स्कीम से पहले फाइल कर दिया, लेकिन सरकार ने लेट फी माफ़ नहीं की। कोर्ट ने कहा, सरकार की मंशा राहत देने की है तो समय से पहले फाइल करने वालों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। चौथा अहम फैसला, नोटिस अगर पोर्टल पर है लेकिन भेजा नहीं गया। सरकार ने नोटिस केवल जीएसटी पोर्टल पर डाला, लेकिन व्यापारी को जानकारी नहीं दी और फिर अपील लेट हो गई। कोर्ट ने कहा, न्याय का मतलब है दोनों पक्षों को बराबर मौका मिले। कोर्ट ने 210 दिन लेट अपील को भी मान लिया, क्योंकि न्याय तभी होता है जब दोनों पक्षों को सुना जाए। पांचवा अहम फैसला, 15 साल बाद लाइसेंस रद्द। सरकार ने 15 साल बाद अचानक एक व्यापारी का लाइसेंस रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, इतनी देर से कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और इस तरह आदेश रद्द किया गया। छठा अहम फैसला, नकली विज्ञापन से टैक्स चोरी। एक कंपनी ने अखबार में फर्जी विज्ञापन दिखाकर करोड़ों की टैक्स चोरी की। कोर्ट ने माना, ये केवल जीएसटी का मामला नहीं है, आईपीसी के तहत भी कार्रवाई होगी। 2 बार सजा का नियम यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि अपराध अलग है। सातवां अहम फैसला, आईटीसी पर नई गाइडलाइंस क्या है। कोर्ट ने कहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर का अधिकार है। अगर जेन्युइन गलती है और आपने सही डेटा फाइल किया है तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अगर रिटर्न में कुछ भी गलत जानबूझकर किया गया तो सरकार उसका फ़ायदा नहीं देगी। आठवां, ई-वे बिल की गलती। माल ले जाते वक्त ई-वे बिल नहीं था और टैक्स रेट भी गलत लिखा था। कोर्ट ने माना, ये टैक्स चोरी की मंशा दिखाता है। माल पकड़ा गया तो बाद में बिल बनाना नहीं चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही और सरल कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल न्याय मार्ग को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, यदि इनमें से किसी का भी आपको डिटेल्स में जजमेंट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।